ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे समास प्रकरण में आज का 5 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 4 पाठ पढ़ चुके हैं। उन 4 पाठों में हमने केवल समास प्रक्रिया को अच्छे से देखा कि केवल समास में कौन सा उदाहरण बनता है, केवल समास में सूत्र कितने आए लघु सिद्धांत में, और केवल समास किसे कहते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग अच्छी तरह से चर्चा कर चुके। अब केवल समास के निरूपण के पश्चात समास के 5 भेदों में से जो द्वितीय भेद है अव्ययी भाव समास, उस समास पर हम लोग अब चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग जो समास के 5 भेद था उसमें एक भेद जो केवल समास था उस पर हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग अव्ययी भाव इस समास पर चर्चा करते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और अव्ययी भाव समास कहाँ होता है, अव्ययी भाव समास करने वाले सूत्र कौन से हैं। इन बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, अव्ययी भाव समास में सर्वप्रथम लिखा अथ अव्ययी भावः। यहाँ भी अथ का अर्थ वही है आरभ्यते। अथ माने आरभ्यते। क्या आरभ्यते? तो अव्ययी भावः, अव्ययी भाव आरंभ कर रहे। अब यहाँ बहुवचन नहीं किए, अथ समासाः में बहुवचन किए थे। क्यों? क्योंकि समास एक थोड़ी है, समासः पंचधा, तो 5 हैं, 2 से अधिक रहते तो हम बहुवचन का प्रयोग करते, तो इसलिए वहाँ समासः का प्रयोग था। यहाँ अव्ययी भाव एक ही है, इसलिए अव्ययी भावः लिखा गया। तो अथ माने आरभ्यते, अव्ययी भावः माने अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव क्या होता है? अव्ययी भाव तो एक नाम है। अव्ययी भाव क्या है? एक नाम है। जैसे किसी का नाम चिंटू, किसी का नाम पिंटू, किसी का नाम देवदत्त, किसी का नाम यज्ञदत्त, उसी तरह अव्ययी भाव भी किसी का नाम है। लेकिन फिर भी नाम किसी का रहता है, फिर भी उस नाम का कोई ना कोई अर्थ तो होता है ना। जैसे आपने किसी का नाम रखा, कोई भी चीज़ नाम रखा, आपने किसी का नाम रखा दैवज्ञ, तो उस दैवज्ञ भले किसी व्यक्ति को संकेतित करता है कि दैवज्ञ बोले तो आप एक कोई व्यक्ति आता है, लेकिन फिर भी दैवज्ञ का भी अपना अर्थ है ना कि दैवम जानाति यह सह दैवज्ञ, जो दैव को जानता है, जो देवों को जानता है। उसी तरह हमने कहा ये अव्ययी भाव है, उपकृषणम ये अव्ययी भाव है कि नहीं। उन्मत्त गंगम सुमद्रम ये सब क्या है? अव्ययी भाव है। लेकिन अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है कि नहीं। इतना लंबा नाम दिए आप अव्ययी भाव, क्यों इतना बड़ा नाम दिए? तो अव्ययी भाव का भी अर्थ है। क्या अर्थ है? तो अव्ययी भाव में देखिए, न अव्ययम इति अनव्ययम, जो अव्यय नहीं है उसको हम अनव्यय कहते हैं, नए तत्पुरुष समास है। तो न अव्ययम इति अनव्ययम और अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः, इस तरह से हम उसका विग्रह करते हैं। जो अव्यय नहीं है उसको तो अनव्यय कहेंगे, और जो अनव्ययम को भी अव्ययम भवति, जो अनव्यय को भी अव्यय कर देता है, जो अनव्यय को भी अव्यय बना दे, उसको तो अव्यय, उसी को तो अव्ययी भाव कहते। जैसे उपकृषणम ये अव्यय थोड़ी था, उप ये अव्यय था, लेकिन उपकृषण ये जो पूरा पद था ये पद अव्यय नहीं था, ये तो एक शब्द था, एक प्रातिपदिक था, अव्यय नहीं था, लेकिन उसको भी जो अव्यय बना देता है उसी को हम अव्ययी भाव कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो न अव्ययम इति अनव्ययम और अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः, इस तरह करके च्वी प्रत्यय होता है। कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरि च्वी सूत्र से अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। जैसे वहाँ न कृष्णम इति अकृष्णम, अकृष्णम कृष्णम करोति इति कृष्णी करोति, जो कृष्ण नहीं है उसको भी जो कृष्ण कर देता है उसको हम कहते हैं कृष्णी करोति। उसी तरह यहाँ भी हम विग्रह करेंगे, जो अव्यय नहीं है उसको तो अनव्यय कहेंगे, और जो अनव्यय को भी अव्यय बना देता है उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। तो अव्ययी भाव, इस पद का अर्थ आप जान गए। अव्ययी भाव किसे कहते हैं? जो अनव्यय को अव्यय बना दे। जैसे उपकृष्ण ये अव्यय नहीं था, इसको भी जो अव्यय बना दे तो उपकृष्णम ये अव्यय हो जाता है, इसलिए क्या है? ये अव्ययी भाव है। उसी तरह आगे भी आप देखेंगे, जितना भी उदाहरण आपको मिलेगा अव्यय भाव में, वो सभी अव्यय हो जाते। क्यों? क्योंकि उसका नाम है अव्ययी भावः। बात समझ में आ गई?
इसके बाद आगे देखिए, आगे सूत्र है अव्ययी भाव। ये सूत्र ही है, क्या सूत्र है? अव्ययी भाव। ये भी अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का मतलब आप जानते ही हैं, उत्तरोत्तर संबंध। इसका उत्तर उत्तर सूत्रों में संबंध रहेगा, मतलब आगे आने वाले सूत्रों में संबंध रहेगा। तो कहाँ तक संबंध रखोगे भाई? तो वृत्ति में लिखा क्या, देखिए, अधिकारः अयम। अयम माने होता है अयम अव्ययी भाव। ये जो हम अव्ययी भाव कहे हैं, यह अधिकारः, यह अधिकार है। कहाँ तक इसका अधिकार है? तो बोले प्राक, पहले पहले तक, तत्पुरुषात् माने तत्पुरुषः एक सूत्र आएगा अभी आगे। जैसे यहाँ अव्ययी भाव ये सूत्र आया है, उसी तरह तत्पुरुष जब प्रारंभ होता है तो उसका पहला सूत्र है तत्पुरुषः। तो कह रहे हैं उस तत्पुरुषः सूत्र के पहले पहले तक अव्ययी भाव इसका अधिकार चलेगा। मतलब उस तत्पुरुषः सूत्र से पहले पहले तक जो आप प्रक्रिया करेंगे, उस प्रक्रिया का नाम होगा अव्ययी भाव। बात समझ में आ गई? तो ये अधिकार सूत्र है। अब एक विचार करिए, ये जो अव्ययी भाव सूत्र है, यह एक संज्ञाधिकार में आता है। एक संज्ञाधिकार का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एक सूत्र है आकडारा देका संज्ञा। अजंत पुल्लिंग में सूत्र है, आप पढ़े होंगे, यचि भम के नीचे है। तो ये सूत्र है आकडारा देका संज्ञा। वो कहता है आकडारात माने कडाराह कर्मधारे इत्यतः प्राक। कडाराह कर्मधारे इस सूत्र से पहले पहले तक क्या होता है? तो एकस्य एकैव संज्ञा ज्ञेया। एक शब्द की एक ही संज्ञा होती है। एक व्यक्ति का एक ही नाम आप रख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ उपकृष्णम का नाम रखना तो एक ही रखिए, या तो अव्ययी भाव रखिए, या तो उधर प्राक कडारात समासा से जो आप समास ले आ रहे हैं समास ही रख लीजिए, क्योंकि आप प्राक कडारात समासा से समास भी आ रहा है यहाँ पे। और अव्ययी भाव एक आप नया सूत्र बना दिए तो अव्ययी भाव का भी उसको कहेंगे। तो उस उपकृष्णम का दो नाम हो गया, एक प्राक कडारात समासा से आ रहा समासः, और दूसरा अव्ययी भाव सूत्र से आ रहा अव्ययी भाव। तो ये तो फिर हमारे नियम के विरुद्ध हो गया। हमारा नियम क्या था कि कडाराह कर्मधारे सूत्र से पहले पहले तक, कहाँ से लेकर के? तो आ कडारा दे का संज्ञा इस सूत्र से प्रारंभ करके कडाराह कर्मधारे इस सूत्र के मध्य में, माने उस सूत्र के पहले पहले तक जितने भी सूत्र हैं, तो ये सब उसके मध्य में आ जाते। ये जो समास, जितने समास विधायक सूत्र हैं, वो सभी कडाराह कर्मधारे के पहले पहले तक आ जाते। तो ये अव्ययी भाव जो समास है किसके अधिकार में है? तो कडाराह कर्मधारे के पहले है। इसका मतलब ये एक संज्ञा अधिकार में है। उसी को हम एक संज्ञा अधिकार कहते हैं, जिसमें एक ही संज्ञा का अधिकार चले। संज्ञा माने नाम, तो एक ही आप नाम रख सकते हैं किसी व्यक्ति का। तो आप या तो उपकृष्णम का अव्ययी भाव नाम रखिए, और या तो समासः रखिए। क्यों? क्योंकि कडाराह कर्मधारे इत्यतः प्राक एकस्य एकैव संज्ञा ज्ञेया, माने एक व्यक्ति का एक ही नाम रख सकते हैं। तो यहाँ उपकृष्णम का या तो आप अव्ययी भाव नाम रखिए, या तो आप समासः नाम रखिए। दोनों आप एक साथ नहीं रख सकते। ये प्रश्न आया, प्रश्न अच्छी तरह से आपको समझ में आया। तो इसका उपाय क्या है? या तो अब एक ही नाम रखें, या तो अव्ययी भाव कहें। जब अव्ययी भाव कहेंगे तो समास नहीं होगा, जब समास होगा तो अव्ययी भाव नहीं होगा। अब एक ही नाम रखना है। तो इसका उपाय ये है कि प्राक कडारात समासः, ये जो सूत्र है, उस सूत्र में प्राक ग्रहण व्यर्थ है। देखिए, प्राक कडारात समासः में जो प्राक ग्रहण किया गया उसको नहीं रखना चाहिए, उसको हटा दीजिए। तो प्राक जब हटाएंगे तो क्या सूत्र बनेगा? कडारात समासः, यही बनेगा। और उस कडारात से पहले आ लगा दीजिए, तो आ कडारात समासः, इतना ही सूत्र बनाइए। ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा भाष्य में व्याख्यान है कि आ कडारात समासः, इतना ही सूत्र बनाइए। और आ का अर्थ होता है ये पर्यंत। जैसे आप वहाँ आ कडारा दे का संज्ञा में आ कडारात का अर्थ क्या करते थे? कडाराह कर्मधारे इत्यतः प्राक। उसी तरह यहाँ भी हम आ कडारात समासः, इतना ही सूत्र बनाए। तो आ कडारात का अपने आप अर्थ हो जाएगा कि कडाराह कर्मधारे इत्यतः प्राक। तो फिर आप ये प्राक ग्रहण क्यों कर रहे हैं? आप प्राक इतना लंबा मान एक पद आप ग्रहण कर रहे हैं, जबकि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः। अर्धमात्रा का लाघव हो जाने से एक पुत्र के तरह उत्सव मनाते हैं वैयाकरण लोग, और आप यहाँ पूरा प्राक पद दे दे रहे हैं इतना अधिक। इसलिए ये पद व्यर्थ है, क्योंकि आ कडारात समासः इतना कह देने मात्र से
कडाराह कर्मधारे इत्यतः प्राक समासः इत्यादि क्रियते अर्थ निकल रहा था, फिर प्राक ग्रहण क्यों किए पाणिनि जी? तो वही प्राक ग्रहण व्यर्थ होके ज्ञापन करता है कि ये जो हम आगे अव्ययी भाव तत्पुरुष आदि समास कर रहे हैं, वह एक संज्ञा अधिकार होने पर भी, वहां पर एक संज्ञा अधिकार होने पर भी अव्ययी भावादि संज्ञा के समुच्चय हो जाए। समुच्चय हो जाए मतलब समास नाम रखने के साथ साथ अव्ययी भाव तत्पुरुष आदि नाम भी उसका हो जाए, इसके लिए प्राक कडारा समासा में प्राक ग्रहण किया गया है। प्राक ग्रहण का प्रयोजन क्या है? प्राक ग्रहण का प्रयोजन यही है कि अव्ययी भाव तत्पुरुषः, ये जो इत्यादि जो संज्ञाएं हैं, वो सभी संज्ञाएं समास रहने के साथ साथ अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि इत्यादि नाम भी हो जाए। मतलब एक संज्ञा अधिकार भले है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उपकृषणम का दो नाम हो जाए, आगे जो भी कृष्णस्तरता बनाएंगे उसका भी दो नाम हो जाए, एक समासा नाम हो जाए, एक तत्पुरुषा नाम हो जाए। इसके लिए इसलिए अव्ययी भावादि संज्ञा समुच्चयार्थम प्राक कडारात समास इत्यत्र प्राक ग्रहणम कृतम इति भाष्य स्पष्टम। बात समझ में आ गई? तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक संज्ञा अधिकार है तो एक ही नाम रखेंगे। यहाँ पर हम दो नाम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राक कडारात समास इत्यत्र प्राक ग्रहणात। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात जानने योग्य था, इसलिए मैं आपको बता दिया। सिद्धांत कौमुदी का विषय है ये, लेकिन आप जाने रहिए ये बात, कोई पूछ देगा आपसे, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो अव्ययी भाव इसका भी अधिकार चलेगा। अधिकारः अयम प्राक तत्पुरुषात्, माने तत्पुरुष सूत्र से पहले पहले तक अव्ययी भाव इसका भी अधिकार चलेगा। अब सूत्र आया विधि सूत्र, जो विधान करता है। किसका विधान करेगा? तो समास का विधान करेगा। किसका विधान करेगा? समास का, ठीक है ना। तो देखिए, ये सूत्र इतना लंबायमान सूत्र है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति सूत्रमस्ति। अस्मिन् सूत्रे पदद्वयमस्ति। इतना बड़ा सूत्र है, लेकिन पद दो ही है मात्र। कौन कौन? एक पद है अव्ययम, है कि नहीं? एक पद क्या है? अव्ययम। और दूसरा पद है विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ये पूरा एक पद है। तो अव्ययम ये कौन सा पद है? ये प्रथमांत पद है। अव्ययम इति प्रथमांतम पदम। और विभक्ति से लेकर के वचनेषु तक ये कौन सा पद है? ये सप्तमी बहुवचनांतम पदम। जैसे आप राम का बनाते रामेषु, उसी तरह वचन का क्या बनेगा? वचनेषु, है कि नहीं? तो इसमें दो पद हो गए। अब इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, इसमें भी किसका किसका, हम ऊपर से जो अधिकार आ रहा है उसको जोड़ेंगे इसमें। तो अव्ययी भाव से अव्ययी भाव आ रहा है, प्राक कडारात समासा से समासः आ रहा है, और समर्थ पद विधि से समर्थः आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी पद विधि है। क्यों? क्योंकि आप जो ये करने जा रहे हैं समास, ये भी समास किसका करेंगे? आप अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ करेंगे। तो सुबंत के साथ करेंगे तो सुबंत जब होगा तो पद ही तो होगा। तो ये भी पद विधि है, पदोद्देशक विधि है। आप जितना भी समास करते हैं समास में, वो सभी समास पदोद्देशक ही होते हैं, क्योंकि समास हमेशा पदों का होता है। तो जब पदों का समास होगा तो पद विधि होगी। तो पद विधि जब होगी तो वहाँ समर्थ आ जाएगा और कहेगा सामर्थ्य, माने समर्थ होना चाहिए, समर्थ सुबंत होना चाहिए, समर्थ सुबंत के साथ होगा, इस तरह का वो अर्थ कहेगा। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें समास क्या है, पहले हम इस सूत्र में समास देख लेते हैं। तो ये बस विभक्ति समीप समृद्धि, ये जो इतना लंबायमान वाक्य है ना, इसी में समास है। कौन सा समास है? तो इतरेतर योग द्वंद्व समास है। पहले इसमें दो समास है, एक इतरेतर योग द्वंद्व समास, उसके बाद कर्मधारय समास। दो इसमें समास है इस सूत्र में। कौन कौन? तो इतरेतर योग द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। देखिए कैसे है। तो पहले इतरेतर योग द्वंद्व समास हमको कहाँ तक करना है? अंत तक। ये जो अंत लिखा है ना, साकल्यांत, तो अंत तक हमको क्या करना है? इतरेतर योग द्वंद्व समास। इतरेतर योग द्वंद्व समास में आप जानते ही हैं, बस च लगाते जाइए, है कि नहीं? च सबसे आसान होता है। से रामश्च कृष्णश्च श्यामश्च, जो भी आप आगे जोड़ते रहिए तो आप बना देंगे बहुत लंबा पद। रामश्च श्यामश्च कृष्णश्च मोहनश्च इति राम कृष्ण मोहना है, इस तरह करके आप बहुवचन ले जाइए। उसी तरह यहाँ भी देखिए, विभक्तिश्च समीपश्च समृद्धिश्च
व्यर्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असंप्रतिश्च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्यञ्च यौगपद्यञ्च सादृश्यश्च संपत्तिश्च साकल्यश्च अंतश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांताः। इस तरह करके आप प्रथमा बहुवचन में ले जाएंगे। जैसे आप करते हैं ना, रामश्च कृष्णश्च श्यामश्च इति राम कृष्ण श्यामाः, बहुवचन ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके समासिक पद हैं वो 3 हैं। यदि 2 होते तो आप द्विवचन ले आते, 1 होते तो 1 ही रखते। वैसे 1 का तो समास होता नहीं, 2 से 2 या 2 से अधिक पदों का होता है। तो जब 2 रहेंगे तो द्विवचन करेंगे, जब बहुत रहेंगे तो बहुवचन करेंगे। तो इसी तरह हमने विभक्ति समीप समृद्धि, ये जब गिनेंगे आप तो 16 हैं सब अर्थ। कितने हैं? 16 अर्थ हैं इसमें, 16 अर्थ गिनाया गया है। तो इन 16 अर्थों में तो 16 पद हैं इसमें, इसका मतलब तो सब 16 हैं तो बहुवचन ही आएगा। इसलिए क्या करेंगे? तो विभक्तिश्च समीपंच समृद्धिश्च व्यर्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असंप्रतिश्च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्यञ्च यौगपद्यञ्च सादृश्यश्च संपत्तिश्च साकल्यश्च अंतश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनाः। अब ये आप एक प्रथमा बहुवचन का पद बना लिए, इतना बड़ा। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इधर जो वचन शब्द है ना, वचन जो आखिरी में बचाइए वचन, तो उस वचन शब्द के साथ ये एक इतना बड़ा जो आप बहुवचन का पद बना के रखे हैं, इसका समास करेंगे। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कौन सा समास करेंगे? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कैसे होता है? तो आप जानते ही हैं, विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है कि नहीं? विशेषणम विशेष्येण बहुलम सूत्र है, उसी से समास होता है। तो जो विशेषणम विशेष्येण बहुलम सूत्र समास करता है वो कहता है विशेषण जो पद उसका विशेष्य के साथ समास होता है। तो विशेषण क्या है? विभक्ति समीप समृद्धि, जो आप एक लंबायमान पद बना रखे हैं, ये विशेषण है। और विशेष्य क्या है? वचन। तो इसके साथ समास होगा। विशेष्य विशेषण का जब भी समास होता है तो दोनों प्रथमांत होते हैं। तो प्रथमांत क्या होगा? विभक्ति समीप समृद्धि, पूरा प्रथमांत पद है। तो अब ऐसा करेंगे आप समास, जैसे आप करते हैं नीलंच तद उत्पलम इति नीलोत्पलम, है कि नहीं? जो नीला है वही उत्पल है, उत्पल माने कमल, तो नीला कमल, इस तरह उसका अर्थ होता है कि नहीं? उसी तरह आपने कहा कृष्णश्चासौ सर्पः, तो जो कृष्ण है वही सर्प है। दोनों में भेद नहीं होता है। कर्मधारय समास अभेद अर्थ में होता है। मतलब दोनों जो आप कर्मधारय समास में 2 पदों का करते हैं, उन 2 पदों में कोई भेद नहीं रहता है, अभेद होता है। जैसे हमने कहा सुंदर पुरुषः, तो सुंदरश्चासौ पुरुषः, माने जो सुंदर है वही तो पुरुष है, और जो पुरुष है वही तो सुंदर है। इसलिए सुंदरा भिन्नः पुरुषः, इस तरह वाक्यार्थ बोध करते। नीलो घट हमने कहा, तो नीलश्चासौ घटः, जो नीला है वही तो घट है, और जो घट है वही तो नीला है कि नहीं? इसलिए अभेद अर्थ में नीला भिन्नः घटः, इस तरह हम वाक्यार्थ बोध करते। तो कर्मधारय समास किसमें होता है? अभेद अर्थ में होता है, कोई भेद नहीं रहता है कि नहीं? तो अब देखिए क्या हम समास कैसे करेंगे, विग्रह कैसे करेंगे। तो जैसे आप करते हैं कृष्णश्चासौ सर्पः, जैसे आप करते हैं नीलंच तद उत्पलम, उसी तरह आप यहाँ करेंगे विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांताः, है कि नहीं? साकल्यांताः चते वचनाः, है कि नहीं? तो इस तरह से आप समास करेंगे। तो साकल्यांताश्चते वचनाः इति विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनाः तेषु विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस तरह से आप समास करेंगे। इतना बड़ा पद है, बार बार बोलना थोड़ा कठिनाई है, इसलिए हम इतना ही बोले। आप बार बार सुन ले, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से आप सुने बैक करके।
तो इसमें हमने समास कर दिया। कौन सा समास किया? तो पहले इतरेतर योग द्वंद्व समास किया, उसके बाद कर्मधारय समास किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका अर्थ क्या है भाई? समास तो हम समझ लिए, समास क्या है, इसमें अर्थ क्या है इसका? तो देखिए, वचनेषु, ये वचनेषु ये है ना, उस वचन शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। मतलब द्वंद्व समास घटक जितने पद थे, तो द्वंद्व समास किसके किसके साथ आप किए थे? विभक्ति से शुरू किए थे और ये साकल्यांत तक किए थे द्वंद्व समास। अब उस साकल्यांत पर्यंत जितने पद थे, उन सभी का वचन के साथ आप कर्मधारय समास किए थे, विशेषणम विशेषण बहुलम से। तो एक नियम है, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। मतलब द्वंद्व समास के आदि में, द्वंद्व समास के मध्य में और द्वंद्व समास के अंत में जो पद होता है उसका प्रत्येक के साथ संबंध होता है। तो यहाँ द्वंद्व समास हम किए थे, उसका अंत क्या है? वचन। ये क्या है? अंत है, द्वंद्वांत है, वो द्वंद्व के अंत में है वो, इसलिए उस वचन का प्रत्येक के साथ संबंध रहेगा। मतलब इस वचन का संबंध विभक्ति के साथ भी रहेगा, इस वचन का संबंध समीप के साथ भी रहेगा, इस वचन का संबंध समृद्धि के साथ भी रहेगा, इस वचन का व्यर्थी के साथ, अर्थाभाव के साथ, अत्यय के साथ, असंप्रति के साथ, शब्द प्रादुर्भाव के साथ, पश्चात के साथ, यथा के साथ, आनुपूर्व्य के साथ, यौगपद्य के साथ, सादृश्य के साथ, संपत्ति के साथ, साकल्य के साथ और अंत के साथ रहेगा। जैसे आप प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जो कारक का प्रथम सूत्र है, उस सूत्र में आप समास करते हैं तो द्वंद्व के अंत में मात्र शब्द आता है, तो उस मात्र का प्रत्येक के साथ अन्वय करते हैं। तो आप करते हैं क्या है? प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, इस तरह आप वहाँ भी करते हैं। वहाँ भी आप पहले द्वंद्व समास करते हैं, तो प्रातिपदिकार्थश्च लिंगश्च परिमाणंच वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि और तानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इस तरह आप समास करते हैं। तो वहाँ भी द्वंद्व के अंत में कौन सा पद है? तो मात्र पद रहता है, तो उस मात्र का प्रत्येक के साथ योग करते हैं। तो अर्थ होता है प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, है कि नहीं, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा, इस तरह अर्थ कर देते हैं। उसी तरह ठीक यहाँ भी ये जो वचन शब्द है वो द्वंद्व समास के अंत में है, क्योंकि द्वंद्व समास कहाँ तक किए थे? अंत तक किए थे। तो उस अंत के बाद आ रहा है वचन शब्द, तो उस वचन का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा। तब अर्थ क्या होगा? विभक्ति वचन, समीप वचन, समृद्धि वचन, यह अर्थ होगा ना। अब वचन शब्द का क्या अर्थ है? तो वचन शब्द का अर्थ है उच्यन्ते इमे इति वचनाः कर्मणि ल्युट् बाहुल्यकात्। मतलब यहाँ पर जो वचन शब्द बना है वह कर्म में ल्युट् प्रत्यय किया गया है उससे। तो इसका मतलब, उसका अर्थ होगा उच्यन्ते इमे इति वचनाः। मतलब इमे, इमे माने हो गया अर्थाः, इमे का मतलब हो गया अर्थाः। तो ये जो अर्थ, कौन कौन अर्थ? तो विभक्ति अर्थ, समीप अर्थ। तो वचन का यहाँ पर, वचन का मतलब है अर्थ, वचन बराबर अर्थ, है कि नहीं? वचन बराबर लिख लीजिए अर्थ, वचन का मतलब हो गया अर्थ, है कि नहीं? तो वचन माने हो गया अर्थ। तो अब इस वचन मतलब अर्थ, तो इस अर्थ का प्रत्येक पद के साथ अन्वय करिए। तो विभक्ति के साथ अन्वय करेंगे तो क्या होगा? विभक्त्यर्थ। क्या हो गया? विभक्त्यर्थ। लेकिन ये ध्यान रखिए, आप वचन के साथ जब समास किए थे तो कौन सा समास किए थे? कर्मधारय समास किए थे। जब कर्मधारय समास किए थे तो अभेद अर्थ में समास होता है, मतलब कोई भेद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो समीप है, अभी विभक्ति को छोड़िए, विभक्ति में कुछ थोड़ा अलग बात है, विशेष बात है, हम आखिरी में बताएंगे, इसलिए द्वितीय पद से प्रारंभ कर रहे हैं। तो है क्या? समीप। तो समीप का उस वचन अर्थ के साथ अभेद संबंध है। कौन सा संबंध है? अभेद, कोई भेद नहीं दोनों में। तो ऐसा हम कहेंगे समीपा भिन्न वचन, वचन माने अर्थ, तो समीपा भिन्न अर्थ, इसका मतलब समीप ही अर्थ हो जिस अव्यय का, है कि नहीं? समीप ही अर्थ होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि समीप अर्थ में वर्तमान, समीप ही अर्थ होना चाहिए उसका, ऐसा अव्यय चाहिए हमको, है कि नहीं? समीपा भिन्न जो वचन, वचन माने अर्थ, तो समीपा भिन्न अर्थ है जिस अव्यय का। उसी तरह समृद्ध भिन्न अर्थ है, माने समृद्धि ही अर्थ है जिस अव्यय का।
उसी तरह व्यर्धी, व्यर्धी ही अर्थ है जिस अव्यय का। उसी तरह अर्थाभाव ही अर्थ है जिस अव्यय का। ऐसे अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है। बात समझ में आ गई। तो ये जितने पद हैं ये विभक्ति को छोड़ करके, अभी विभक्ति को हम बताएंगे क्यों, उसको उसमें कुछ अलग व्याख्या है। तो जैसे समीपाभिन्न अर्थ होना चाहिए, इसका मतलब समीप ही अर्थ होना चाहिए। समीप से यदि थोड़ा भी अतिरिक्त अर्थ आप लिए तब फिर वहां समास नहीं होगी। समीप अर्थ में ही वो अव्यय होना चाहिए। आप जो भी अव्यय ले रहे हैं वो किस अर्थ को कहे, समीप अर्थ को कहे, तभी उस समीप अर्थ को कहने वाला जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। बात समझ में आ गई। उसी तरह समृद्ध्यभिन्न वचन, वचन माने अर्थ, तो समृद्ध्यभिन्न वचन, समृद्ध्यभिन्न अर्थ माने समृद्धि ही अर्थ है जिस अव्यय का। ऐसे अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। उसी तरह व्यर्धी, अर्थाभाव, ये सब है अर्थ। ये इनका क्या अर्थ है वो आगे उदाहरण में हम लोग देखेंगे, अभी हम सूत्र का अर्थ समझा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए विभक्ति में क्या है, यदि तो विभक्ति का भी वचन के साथ अभेदान्वय हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कर्मधारय समास किए हैं और कर्मधारय समास अभेद अर्थ में होता है, अभिन्न अर्थ में होता है। तो हम कहेंगे विभक्ति अभिन्न अर्थ, माने विभक्ति ही अर्थ हो ऐसा अव्यय। तो विभक्ति मतलब क्या, सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस कसिभ्याम भ्यस कसो सामंग्यो सुप, ये विभक्ति है। और तिप्तजी उधर है, तो तिप्तजी से कुछ लेना देना नहीं क्योंकि ये सुबंतों का समास है। तो सु औजस ये है विभक्ति, इसको क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। अब ये विभक्ति ही अर्थ होता है क्या किसी का, सु किसी का अर्थ है नहीं है। तो सु अर्थ में वर्तमान अव्यय कहीं मिलेगा ही नहीं। अरे विभक्ति अभिन्न अर्थ, आप जो समास किए उसका मतलब क्या हो गया कि विभक्ति अभिन्न अर्थ में वर्तमान अव्यय, माने विभक्ति ही अर्थ है जिस अव्यय का। तो कोई दुनिया में जितने अव्यय हैं, आप जितना भी अव्यय प्रॉपर आप समझ, जितना अव्यय, उन किसी भी अव्यय का विभक्ति अर्थ नहीं होता है। सु ये किसी का अर्थ नहीं होता है, सु औजस ये किसी के अर्थ नहीं होते, इनका अर्थ होता है। सु का अर्थ है, सु का जैसे अर्थ है कर्ता, है कि नहीं, सु का अर्थ है जैसे प्रातिपदिकार्थ, ये सब सु के अर्थ है। लेकिन सु ही अर्थ नहीं है, इसीलिए विभक्ति अभिन्न अर्थ नहीं मिलेगा। विभक्ति ही अर्थ है जिस अव्यय का, ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करें, तो यहां पर हम विभक्ति शब्द को विभक्त्यर्थ में लाक्षणिक मानते हैं, माने विभक्ति शब्द को विभक्त्यर्थ में हम लक्षणा करते हैं। तो विभक्त्यर्थ कर देने से क्या हो जाएगा, तो जैसे ही हमने कहा कि विभक्त्यर्थ अर्थ, विभक्त्यर्थाभिन्न अर्थ में वर्तमान अव्यय, अब ये अर्थ होगा ना, क्योंकि अब विभक्ति की जगह हमने क्या शब्द लिख दिए, विभक्त्यर्थ लिख दिए। तो विभक्त्यर्थाभिन्न अर्थ है कि नहीं, तो विभक्त्यर्थ ही अर्थ है जिस अव्यय का। तो विभक्त्यर्थ माने विभक्ति का अर्थ, तो विभक्ति क्या है, सु औजस, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है कर्ता, कर्म, करण, सु औजस का कर्ता, अम औसस का कर्म, टाभ्याम भिस का करण, गेभ्याम भ्यस का संप्रदान, है ना, गसिभ्याम भ्यस का अपादान, गस ओस आम का संबंध, और उसी तरह गी ओ सुप का अधिकरण। तो ये विभक्ति के अर्थ हैं। विभक्ति जो सु औजस अम औसस, उसका अर्थ है ये सब कर्ता कर्म करण। तो विभक्त्यर्थ जो कर्ता कर्म करण, उस अर्थ में वर्तमान अव्यय मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस विभक्ति का ही अर्थ है अधिकरण। विभक्ति का अर्थ क्या है, अधिकरण। विभक्ति क्या है, सु औजस अम औसस, ये सब क्या है, विभक्तियां हैं। और उसका अर्थ तो गी ओ सुप, ये विभक्ति है, उसका अर्थ क्या है, अधिकरण। तो उस विभक्ति का जो अर्थ अधिकरण, उस अधिकरण अभिन्न अर्थ, माने अधिकरण ही अर्थ है जिस अव्यय का, ऐसा अव्यय अधि है। इसलिए विभक्त्यर्थ में जब हम लक्षणा कर देंगे विभक्ति को, तब तो विभक्त्यर्थाभिन्न अर्थ मिल ही जाएगा। इसलिए विभक्त्यर्थाभिन्न अर्थ में वर्तमान अव्यय हो जाएगा अधि, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। बात समझ में आ गई। विभक्ति शब्द को विभक्त्यर्थ में हम लक्षणा करते हैं। क्यों? लक्षणा कब होती है, तो मुख्यार्थवादे तद्युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद वासौ लक्षणा शक्ति दर्पिता। इस तरह हम साहित्य दर्पण में कहते हैं मतलब मुख्यार्थ का जब बाद हो जाए, तो मुख्यार्थ क्या था, यहाँ पर हमारा मुख्यार्थ था विभक्त्यभिन्न अर्थ, ये मुख्यार्थ था।
माने विभक्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय। तो विभक्ति क्या है? सुअवजस, और उसी अर्थ में अव्यय कहीं मिलेगा ही नहीं, तो मुख्यार्थ हमारा बाधित हो रहा है ना। मुख्य जो हमारा अर्थ है क्या? विभक्त्यभिन्न वचन, माने विभक्त्यभिन्न अर्थ। तो विभक्ति ही अर्थ किसी का नहीं है, इसलिए मुख्यार्थ बाध हो रहा है। तो मुख्यार्थ जब बाध हुआ तो हमने क्या किया? उसमें लक्षणा किया। तो लक्षणा करके क्या किए? तो विभक्ति का विभक्त्यर्थ में लक्षणा किए। तो अब कहेंगे विभक्ति का जो अर्थ, तो विभक्ति का अर्थ क्या है? सुअवजस का कर्ता, ये सब का है। तो वैसे ही गी और सुप ये विभक्ति है, उसका अर्थ है अधिकरण। तो विभक्त्यर्थ में माने विभक्ति का जो अर्थ अधिकरण, उसमें वर्तमान जो अव्यय तो मिल ही जाएगा अधि अव्यय। इसलिए विभक्त्यर्थ जब हम लक्षणा कर देंगे तब हमारा अर्थ निकल जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पर विभक्ति, समीप, समृद्धि जितने पद हैं उन सभी का वचन के साथ हम क्या करेंगे? अभेद अन्वय करेंगे। कर्मधारय समास किए हैं तो अभेद करेंगे। तो हम अर्थ करेंगे विभक्ति, ध्यान रखिए विभक्ति शब्द का विभक्त्यर्थ में हमने लक्षणा कर दिया, इसलिए विभक्त्यर्था भिन्न जो वचन, वचन माने अर्थ, तो विभक्त्यर्था भिन्न जो अर्थ, समीपा भिन्न जो अर्थ, समृद्ध भिन्न जो अर्थ, व्यर्ध्य भिन्न जो अर्थ, अर्थाभावा भिन्न जो अर्थ है कि नहीं। मतलब विभक्त्यर्थ ही अर्थ है जिस अव्यय का, ऐसे अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए वृत्ति में क्या लिखा है? वृत्ति में लिखा है, देखिए विभक्त्यर्थादिषु। देखिए यहाँ भी वृत्ति में ऐसा नहीं लिखा कि विभक्त्य भिन्न अर्थे, ऐसा नहीं लिखा। विभक्त्यर्थ माने यहाँ भी विभक्ति शब्द को विभक्त्यर्थ में लक्षणा करके लिखा गया है वृत्ति। तो वृत्ति क्या लिखा गया है? विभक्त्यर्थादिषु माने विभक्त्यर्थ आदि में। तो विभक्त्यर्थ से विभक्त्यर्थ लेना है और आदि शब्द से ये सब ले लेने हैं, समीप, समृद्धि, व्यर्धि, अर्थाभाव है कि नहीं, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व, युगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत, वचन, साकल्यांत यहाँ तक। तो विभक्त्यर्थादिषु माने विभक्त्यर्थ, समीप, समृद्धि आदि अर्थों में वर्तमानम माने वर्तमान माने हो गया विद्यमान, वहाँ रहना चाहिए समास में। तो वर्तमान जो अव्यय, विद्यमान जो अव्यय, उस अव्यय का सुबंतेन सह, सुबंत के साथ नित्यम समस्यते, नित्य ही समास होता है। ये समास नित्य है कि नहीं? ये समास क्या है? नित्य। तो नित्यम समस्यते सह अव्ययी भावः, और उसको हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव कहेंगे। ये सो अव्ययी भाव कहाँ से आ रहा है? ये अव्ययी भाव का अधिकार है, तो उसी को लिख दिया, सो अव्ययी भावः, वह अव्ययी भाव कहलाएगा। बात समझ में आ गई। उदाहरण में देखें, जैसे देखिए उसके पहले ये बता रहे हैं कि जो नित्य समास यहाँ लिखे ना, नित्य समस्यते, नित्यम समस्यते माने विभक्त्यर्थादि अर्थों में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का सुबंत के साथ नित्य समास होता है। तो नित्य समास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रायण अविग्रहो नित्य समास और प्रायण अश्वपद विग्रहो वा। एक होता है अविग्रह, एक होता है अश्वपद विग्रह। ये नित्य समास के दो भेद होते हैं। अविग्रह क्या होता है? अविग्रह का मतलब होता है कि उसमें विग्रह नहीं होता। अब बिना विग्रह का तो समास कभी संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अलौकिक विग्रह नहीं होता, उसमें लौकिक विग्रह नहीं होते, है कि नहीं? उसमें लौकिक विग्रह नहीं हो, लौकिक विग्रह का अत्यंता भाव होता है, लौकिक विग्रह नहीं होता, लेकिन अलौकिक विग्रह तो होता ही है। उसको हम कहते हैं अविग्रह। जैसे हमने कहा दानवीर, क्या कहे? दानवीर। तो हम उसका यदि अलौकिक विग्रह करते हैं तो क्या होगा? यही ना होगा, दाने वीर। दान में जो बड़ा वीर है, इसका मतलब जो बड़ा दान देने वाला है, लेकिन वास्तव में वो दानी नहीं है, वो बड़ा कंजूस है। तो कैसे फिर हम दाने वीरा, ये जो हम विग्रह कर रहे हैं वो विग्रह हुआ? वो विग्रह तो हुआ ही नहीं, इसलिए हम उसको कहते हैं अविग्रह। लेकिन अब चूंकि दान वीरा ये पद बनाना है एक में, तो हमको समास करना पड़ेगा, और समास करने के लिए अलौकिक विग्रह चाहिए, इसलिए अलौकिक विग्रह तो हर जगह होगा, वो तो होना ही है, बिना अलौकिक विग्रह का समास ही नहीं होगा। इसलिए अलौकिक विग्रह हम कर देते, दानंगी वीर सु ऐसा करके समास कर देते तो दान वीरा बन जाता। लेकिन उसका अलौकिक विग्रह दाने वीरा इस तरह का नहीं होता है, क्योंकि उससे निकलने वाला अर्थ जा ही नहीं रहा है कि नहीं? एक आर्थी भाव ही नहीं।
इसीलिए दाने वीरा ये जो है, इससे निकलने वाला जो अर्थ है वो अर्थ जो समस्या समास होने के बाद जो पद बन रहा है उस पद में अर्थ नहीं है। इसके वजह से वो अविग्रह कहा जाता है। वो क्या, अविग्रह, उसमें लौकिक विग्रह नहीं करते हम, अलौकिक विग्रह करके बस एक सामासिक पद बना लेते, इसी को हम अविग्रह। ये अविग्रह बहुत कम होता है, बहुत कम जगह होता है। उसी तरह दूसरा है क्या, अश्वपद विग्रह, प्रायण अश्वपद विग्रहो वा, लिखा है ना। पहला लिखा क्या, प्रायण माने प्रायः, अविग्रह नित्य समास, अविग्रह जो है वो नित्य समास है, और प्रायण प्रायः करके अश्वपद विग्रहो वा, वा माने अथवा, अथवा अश्वपद विग्रह। ये अश्वपद विग्रह पूरा ये अव्यभाव में अश्वपद विग्रह ही है। तो अश्वपद विग्रह क्या होता है, तो देखिए अश्वपद विग्रह नाम से ही आप स्पष्ट हो जा रहा है कि स्वपद माने होता है अपने पद, तो अपने पद के साथ जो विग्रह हो उसको स्वपद विग्रह कहते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है अस्वपद विग्रह, माने न स्वपद विग्रह इति अस्वपद विग्रह, अपने पद के साथ विग्रह नहीं होता है। जैसे उपकृष्णम जब हम बनाते हैं तो उसका विग्रह क्या करते हैं, कृष्ण से समीपम करते हैं। तो ये बताइए, कृष्ण से समीपम आप विग्रह कर रहे हैं, लेकिन आप समास किसके साथ करते हैं, उप के साथ करते हैं। तो आप विग्रह में लिखे कृष्ण से समीपम, लेकिन आप समास उप के साथ कर रहे हैं, तो आप स्वपद विग्रह के साथ नहीं कर रहे समास, आप अस्वपद विग्रह के साथ कर रहे हैं। माने स्वपद विग्रह में जो खुद का पद है बेचारे का, कृष्ण का जो उसका पद है खुद का, कौन, ये जो समीप पद है, तो उस स्वपद माने स्वपद माने हो गया समीप पद, स्व माने कृष्ण और पद माने पद, उसका पद कौन है, समीप। तो उस विग्रह, उस स्वपद जो है उसके साथ आप समास नहीं कर रहे, इसका मतलब अस्वपद के साथ समास कर रहे हैं। उसका जो पद नहीं है उसके साथ आप समास कर रहे हैं। तो कृष्ण का पद है समीप, लेकिन आप समास उप के साथ कर रहे हैं, इसलिए वो अस्वपद विग्रह है। इसी का फलितार्थ कथन हम लोग कहते हैं, अन्येन पदेन सह समासः, अन्येन पदेन सह विग्रह, अन्येन पदेन सह विग्रह, अन्येन पदेन सह समासः, इस तरह का कहते हैं। माने अन्य पद के साथ विग्रह होता है और अन्य पद के साथ समास होता है, इसी को नित्य समास कहते हैं। ये नित्य समास बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पूरे अव्ययभाव समास में है। उसके बाद आपको आगे भी दिखने को मिलेगा, तत्पुरुष समास में भी एक आध जगह होता है। तो इसमें होता क्या है कि अन्य पद के साथ विग्रह होता है और अन्य पद के साथ समास होता है। जैसे विग्रह आप समीप के साथ करते हैं, कृष्ण से समीपम, तो आपको लिखना चाहिए ना अलौकिक विग्रह में भी कि कृष्ण गस समीप सु, इस तरह लिखना चाहिए। लेकिन आप अलौकिक विग्रह में क्या लिखते हैं, कृष्ण गस उप, ऐसा लिख देते हैं। तो इसीलिए इसी को हम कहते हैं नित्य समास। अन्येन पदेन सह विग्रह माने समीप इति पदेन सह विग्रह भवति, और समासः केन सह भवति, तो समासः उप इति शब्देन सह भवति। अतः अन्येन पदेन सह समासः, अन्येन पदेन सह विग्रह, इस तरह का है। अन्य पद के साथ आप उप के साथ समास कर रहे हैं, विग्रह किसके साथ कर रहे हैं, समीप के साथ, इसीलिए ये क्या है, ये नित्य समास है, इसी को हम नित्य समास कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो प्रायण माने प्रायः करके, अस्वपद विग्रह वा माने नित्य समास जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन, अविग्रह, एक अविग्रह जिसमें विग्रह ही नहीं होता, इसका मतलब लौकिक विग्रह नहीं होता, ये ध्यान रखिए। अलौकिक तो होता ही है, लौकिक विग्रह नहीं होता। तो अविग्रह उसको नित्य समास, और अस्वपद विग्रह माने अपने पद के साथ विग्रह नहीं होता उसका। जैसे उसका खुद का पद क्या है, उप है, लेकिन उसके साथ विग्रह उसका नहीं होगा, किसके साथ हो रहा है, समीप के साथ हो रहा है, इसलिए उसका अपने पद के साथ विग्रह नहीं होता। अन्येन पदेन सह विग्रह, अन्येन पदेन सह समासः, वही नित्य समासः। जैसे जैसे विभक्तौ लिखा ना, विभक्तौ, विभक्तौ का मतलब हो गया कि ये जितना हम अर्थ बताया विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावा, उसमें जो विभक्ति पद है उस विभक्ति पद का हम उदाहरण देने जा रहे हैं, इसलिए लिखिए विभक्तौ माने विभक्ति अर्थ में। विभक्तौ कहाँ बनेगा, सप्तमी का एक वचन में, हरि का हरौ, विभक्ति का विभक्तौ, माने विभक्ति अर्थ में हम उदाहरणम अस्माभिः दीयते, हम उदाहरण किसका दे रहे हैं, विभक्ति अर्थ में दे रहे हैं। क्या उदाहरण है, हरिंगी अधीति स्थिते, अभी डायरेक्ट लौकिक विग्रह लिख दी, अलौकिक विग्रह लिख दी। लौकिक विग्रह क्या है, लौकिक विग्रह होता है हरौ इति, क्या होता है, हरौ इति, ये लौकिक विग्रह होता है। तो हरौ इति ये जो विग्रह कर रहे हैं हम किसके साथ कर रहे हैं, हरि का इति के साथ कर रहे हैं, हरौ इति,
ये लौकिक विग्रह है, तो किसके साथ कर रहे हैं? इति के साथ। लेकिन समास किसके साथ हम करेंगे? अधि के साथ। तो ये भी क्या हो गया? अस्वपद विग्रह हो गया। अपने पद के साथ उसका विग्रह होता ही नहीं है। तो जो अधि उसका खुद का पद है, हरि का पद क्या है? अधि। उस अधि के साथ विग्रह नहीं हो रहा है, इति के साथ हो रहा है, इसलिए वो अस्वपद विग्रह है। अन्येन पदेन सह विग्रह, किसके साथ? इति शब्देन, इति शब्द के साथ विग्रह हो रहा है, और समास किसके साथ हो रहा है? तो अधि के साथ, इसलिए क्या? ये भी नित्य समास है। तो देखिए, अब हरऊ इति ये लौकिक विग्रह कर दिए। अब अलौकिक क्या करेंगे? तो हरऊ में चूंकि सप्तमी है, इसलिए हरिंगी करेंगे, और आगे नित्य समास है तो इति की जगह हम अधि रख देंगे। तो हरिंगी अधि इति अलौकिक विग्रह। अधि के बाद सु नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अधि ये अव्यय है, उससे उत्तर सु आएगा भी तो लोप हो जाएगा, और उसको लोप के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस अव्यय चाहिए। अव्यय है ही अधि, तो उससे उत्तर सु आएगा, लोप कर देंगे। इसलिए हम अलौकिक विग्रह में क्या लिखते हैं? हरिंगी अधि। जैसे पूर्व अम भूत सु में हम भूत के बाद सु लिखते थे, क्यों? क्योंकि भूत ये अव्यय थोड़ी था, वो तो एक सामान्य शब्द था। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अधि अव्यय है, इसीलिए हरिंगी अधि ये स्थिति हो गई। इसके बाद क्या होगा भाई? देखिए, तो विभक्तौ माने विभक्ति में सर्वप्रथम उदाहरण दे रहे हैं, हरिंगी अधि इति स्थिते, ऐसी स्थिति रहने पर, ऐसी स्थिति रहने, इति स्थिति माने ऐसी स्थिति रहने पर क्या हो गया? तो अधि, हरिंगी अधि में यहाँ पर हम समास कर देंगे, किससे? इसी ऊपर का जो सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से। किस अर्थ में करेंगे? तो देखिए, पहला उदाहरण था ना विभक्ति, तो विभक्ति का हम विभक्त्यर्थ में लक्षणा किए थे। इसका मतलब विभक्त्यर्थ में वर्तमान जो अव्यय, विभक्त्यर्थ को कहने वाला जो अव्यय, तो विभक्ते अर्थ विभक्त्यर्थ, विभक्ति का अर्थ, तो विभक्ति का अर्थ क्या है? अधिकरण। तो उस अर्थ, अधिकरण अर्थ को कहने वाला जो अव्यय, कौन सा अव्यय है? यहाँ पर हमारे प्रकृत स्थल में हरिंगी अधि में अधि है, तो अधि के साथ समास होगा। किस? अधि का जो है समास होगा किसके साथ? तो समर्थ सुबंत के साथ। समर्थ सुबंत क्या है? हरिंगी, ये समर्थ सुबंत है। क्यों? क्योंकि ये समर्थ है, अधि का हरि में अन्वय हो सकता है, हरि अधिकरणक ये अर्थ हो सकता है, हरि में ये अर्थ हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सामर्थ्य भी है कि नहीं? और सामर्थ्य भी है, और ऊपर से जो ये सुबंत भी है। क्यों? क्योंकि इंगी इसके अंत में लगा है भाई, तो हरिंगी क्या है? सुबंत है। तो विभक्त्यर्थ में वर्तमान अव्यय हो गया अधि, इस अधि अव्यय का हरिंगी इस समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। समास हो जाएगा मतलब ये संक्षेप में हो जाएंगे, मतलब ये जो हरिंगी अधि इतना बड़ा वाक्य आप बोल रहे थे, उसको आप संक्षेप में कर दीजिएगा, अधि हरि भी बोल सकते हैं, तो अधि हरि समास हो जाता है कि नहीं? लेकिन आप हरऊ इति इसका प्रयोग नहीं कर सकते लोक में, क्यों? क्योंकि ये नित्य समास है। नित्य समास में आपको अधि हरि ही बोलना पड़ेगा, इसलिए तो नित्य है। नित्य का मतलब नित्य, हमेशा आपको वही बोलना है, अधि हरि ही आप बोलेंगे, ठीक है? तो अब हमने हरिंगी अधि इस स्थिति में विभक्त्यर्थ में वर्तमान अव्यय, तो विभक्ति का जो अर्थ अधिकरण, उसी अर्थ में वर्तमान अव्यय यहाँ अधि है, उसी अर्थ को कहने वाला अधि है, क्योंकि अधि अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है, उसमें अधिकरणता रहती है, वो अधिकरण अर्थ को कहता है अधि, तो अधि अधिकरण अर्थ को कह रहा है, तो अधिकरण अर्थ है विभक्त्यर्थ, और उसी विभक्त्यर्थ में वर्तमान अव्यय हो जाता है क्या? अधि। तो उस अधि का समर्थ सुबंत हरिंगी इसके साथ समास हो जाता है। समास होने के बाद जानते हैं क्या होगी? समासत्वात् कृतधित समासाष्ट से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो हरिंगी अधि इसकी पूरी समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण सुपः लुक् स्यात्, सुप का लुक हो गया, तो सुप का जब लुक कर दिए तो सुप क्या है? तो हरिंगी अधि में गी ये सुप है, उसका लोप कर दिए, हरि अधि बन गया। क्या बन गया? हरि और अधि। अब इस स्थिति में क्या हो? तो हरि और अधि बना। अब यहाँ पूर्व प्रयोग का प्रश्न आया कि किसका पूर्व प्रयोग हो, या इसी स्थिति में रहने दिया जाए, या पूर्व प्रयोग हो, क्या हो? तो उसके लिए शास्त्र आया कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र है कि नहीं? ये संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। सूत्र जो 6 प्रकार के होते हैं उसमें ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं? तो संज्ञा सूत्र कहते हैं शक्तिग्राह्यकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम।
जो शक्ति का ग्रहण कराता है, उसको हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे हमने कहा वृद्धि शब्द की शक्ति किसमें है, तो आपने कहा आदैच में। तो वृद्धिरादैच ये सूत्र बनाए पाणिनि जी, उसमें उन्होंने कहा कि वृद्धि पद की शक्ति आदैच में है। माने जब आप वृद्धि जब आप कहेंगे व्याकरण में वृद्धि, तो हमको आदैच समझना है। इसका मतलब वृद्धि शब्द की शक्ति किसमें है, आदैच में है। इसलिए वो शक्ति ग्राहक सूत्र है, शक्ति का ग्रहण कराता है, इसलिए वो सूत्र संज्ञा सूत्र है। उसी तरह यहाँ हमने पूछा कि उपसर्जनम इस शब्द की शक्ति किसमें है, तो हमने कहा प्रथमा निर्दिष्टम। प्रथमा निर्दिष्ट जो है उसी को हम उपसर्जन कहते हैं। कहाँ प्रथमा निर्दिष्ट भाई, तो समासे। यहाँ समासे ये ऊपर ऐसे सप्तम्यंत पद है ये, लेकिन आगे उपसर्जनम है तो एचो या वायाव से अय हो गया है और यकार का लोप शाकल्यस्य से वैकल्पिक लोप हो गया है, तो समासो ऐसा लिख दिया है। लेकिन वहाँ समझना क्या है, समासे ये सप्तम्यंत पद है। तो इन्होंने कहा समासे। समासे का अर्थ है समास विधायक सूत्रे। समासे का क्या अर्थ है, समास विधायक सूत्रे, समास विधायक सूत्र में, है कि नहीं। तो समास विधायक सूत्र कौन सा है, अधि हरि, जो हमने स्थिति हरि अधि ये बनाया है, उसमें समास कौन सा सूत्र किया है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि ये सूत्र किया है। तो समासे का अर्थ कर दिए समास शास्त्रे। समास शास्त्रे माने शास्त्र माने सूत्र, तो समास सूत्रे। तो समास सूत्रे का मतलब हो गया समास विधान करने वाला जो सूत्र। कौन, अव्ययम विभक्ति ये लंबायमान सूत्र, है कि नहीं। तो समास शास्त्रे माने समास सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्टम, जो प्रथमा निर्दिष्ट पद होता है, जो प्रथमा निर्दिष्ट पद होता है। प्रथमा निर्दिष्ट माने प्रथमांत पद होता है। तो समास शास्त्र हमारा अव्ययम विभक्ति था, इसमें दो ही पद थे, एक अव्ययम था, एक विभक्ति समीप समृद्धि सप्तम्यंत था। तो इसमें प्रथमांत क्या है, अव्ययम है। क्या है, अव्ययम। तो समास शास्त्रे माने समास सूत्रे जो प्रथमा निर्दिष्टम, जो प्रथमा निर्दिष्ट होता है, प्रथमा निर्देशित होता है। निर्देशित माने प्रथमा उसके अंत में लगी हो ऐसा शब्द जो होता है कि नहीं। इसलिए लिखा प्रथमा निर्दिष्टम, माने प्रथमा निर्दिष्ट जो होता है। कौन है, अव्ययम। उपसर्जन संज्ञम से उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, जो प्रथमा निर्दिष्ट पद होता है। तो अव्ययम ये प्रथमा निर्दिष्ट पद है, और अव्ययम जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है, तद वही तद बोध्य लक्ष्य में हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य माने सिद्धि। तो जो हम सिद्धि रूप सिद्धि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हरि अधि ये स्थिति है हमारी। तो हरि अधि ये जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में अव्यय बोधक पद कौन सा है, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्ट पद समास शास्त्र में कौन है, अव्ययम है। और तद बोधक पद हमारा लक्ष्य में क्या है, अव्यय। इस पद से बोध्य हमारा लक्ष्य में क्या है, हरि है कि अधि है। अव्यय इस पद से बोध्य क्या है, तो हमारा लक्ष्य में अव्यय इस पद से बोध्य है अधि। अधि क्या है, अव्यय है। तो अव्ययम इस पद से बोध्य जो हमारा लक्ष्य में होता है, उसी की उपसर्जन संज्ञा होती है कि नहीं। समास शास्त्रे माने समास सूत्रे, समास विधायक सूत्रे, समास विधान करने वाले सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्टम, जो प्रथमा निर्दिष्ट, प्रथमा निर्देशित जो पद होता है, और प्रथमा निर्देशित पद और उस पद का बोधक जो अव्यय, उस पद से बोध्य जो अव्यय लक्ष्य में हमारे, उस पद से बोध्य जो होता है, उस अव्यय पद से बोध्य जो हमारा लक्ष्य में पद होगा, उसी पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। तो हरि अधि में हरि ये अव्यय से बोध्य नहीं है, क्योंकि अव्यय माने अव्यय, तो अव्यय क्या है, अधि है, हरि थोड़ी है। तो अव्यय से बोध्य क्या है, अधि है। इसलिए अधि की क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा, अधि हो जाएगा उपसर्जनम, उसका नाम होगा उपसर्जन। तो ठीक है, आपने उसका उपसर्जन नाम रख दिया अधि का, उसका क्या प्रयोजन है, क्यों आप उसका उपसर्जन नाम रख दिए, एक और अधिक नाम रख दिए, एक अव्यय पहले से नाम था, एक और नाम रख दिया आप उपसर्जन। तो क्या फल है आपका, क्योंकि या संज्ञा सासा फलवती, तो आपने संज्ञा किया उसका उपसर्जन, तो उसका क्या प्रयोजन है, तो उसका प्रयोजन आगे बता रहे हैं। देखिए उसका प्रयोजन है उपसर्जनम पूर्वम, ये सूत्र है। वो कहेगा उपसर्जनम माने जो उपसर्जन संज्ञक शब्द है, तो उपसर्जन संज्ञक शब्द क्या है, हरि अधि में अधि है, उसको पूर्वम
वो पूर्व में आ जाता है। जो उपसर्जनम वो पूर्वम, यत उपसर्जनम तत्पूर्वम, जो उपसर्जन है वो पूर्व में आएगा। तो अब क्या था स्थिति, हमारा हरि अधि था, अब अधि ये उपसर्जन है, उसको पूर्व में ले आइए। इसलिए वृत्ति में देखिए क्या लिखा है कि समासे माने हो गया समास में, समास में, समास क्या है, हरि अधि ये समास है, उसमें उपसर्जनम, जो उपसर्जन है कौन है, अधि, उसको प्राक प्रयोज्यम, प्राक माने पूर्वम पहले, प्रयोज्यम माने प्रयोग करना चाहिए, इसको पहले ले आइए। तो अब हरि अधि में अधि को पूर्व में ले आइए, अधि हरि बन गया। इति, इति माने इति सूत्रेण उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण, अधेह माने अधि का प्राक प्रयोग, उसका पहले प्रयोग हो गया, उसका क्या हो गया, पहले प्रयोग हो गया। तो अब स्थिति क्या हो गई, अधि हरि, है कि नहीं, अधि हरि हो गई। इसके बाद सुपो लुक, सुप का लुक, हम सुप का लुक पहले कर दिए, ये बाद में आप प्रक्रिया लिख रहे हैं, अब वैसे भी कर सकते हैं। आप सुप का लुक मत करिए, पहले समास कर लीजिए, हरिंगी अधि रहेगा, हरिंगी अधि रहेगा। उसी स्थिति में ही आप प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करेंगे, किसकी, अधि की, और उसके बाद अब उपसर्जनम पूर्वम ले आइए, तो अधि को पूर्व में ले आएंगे, तो अधि हरिंगी हो जाएगा। अब लगा दीजिए सुपोधातु प्रातिपदिकयो हो, सुपोधातु प्रातिपदिकयो से प्रातिपदिक पूरा जो क्या था, अधि हरिंगी, ये पूरा प्रातिपदिक था, उसका अवयव जो सुप, अवयव सुप है गी का लोप कर दिए, अधि हरि बच गया। अधि हरि होने के बाद जब ये अधि हरि हमारी स्थिति बन गई, तो एक देश विकृतस्य लिखा है ना, एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वाद्युत्पत्ति ही। तो इसमें लिखा देखिए, एक देश विकृतस्य, एक देश में विकार आ जाने से, अनन्यत्वात् वह न अन्यत्वात्, वो अन्य नहीं हो जाता, वो अनन्य रहता है, मतलब वही रहता है। इसलिए ये तो प्रातिपदिक संज्ञा इसका था ही, जब हमारी स्थिति थी हरिंगी अधि, वहां तो हम प्रातिपदिक संज्ञा किए ही थे समास करने के बाद। तो जब अधि हरि बन गया तो भी ये प्रातिपदिक है, इसी को हम एक देश विकृत मन्यवत न्याय बोल रहे हैं। तो एक देश विकृतस्य माने एक देश में विकार आने से, अनन्यत्वात् वो अनन्य है, और इससे, इस कारण से, एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात्, एक देश में विकार आने से वो अनन्य है, मतलब वही है, वो प्रातिपदिक ही है। इसलिए प्रातिपदिक संज्ञायाम, प्रातिपदिक संज्ञा में चूंकि प्रातिपदिक संज्ञा था ही, तो प्रातिपदिक संज्ञा रहने पर स्वाद्युत्पत्ति ही, स्वादि उत्पत्ति हो गई। प्रातिपदिकार्थगत एकत्व विवक्षायाम सुप्रत्यय आगच्छति, एकत्व विवक्षा में हम क्या किए, सु ले आए, तो सु ले आए, उसके बाद क्या हुआ, तो सु ले आने के बाद अव्ययी भावश्च एक सूत्र है, अब है ना, अव्ययी है, ऊपर ही सूत्र था ये अव्ययी भाव, ये जो सूत्र है, तो उस अव्ययी भाव सूत्र से ये जो समास किए वो अव्ययी भाव हो गया ना, मतलब वो अव्यय हो गया। अधि हरि ये अव्यय नहीं था, लेकिन अव्ययी भाव जो सूत्र है उसने कहा कि जो ये तुम समास कर रहे हो वह समास अव्ययी भाव है, इसका मतलब वो अनव्यय होते हुए भी अव्यय है। तो अब अधि हरि जो था उससे हम सु ले आए, अधि हरि सु ये स्थिति है, अब ये अव्यय हो गया, किससे, अव्ययी भाव सूत्र से, जो ऊपर सूत्राधिकार आ रहा था। जब अव्ययी भाव हो गया वो, अब वो अव्यय कहलाएगा, जब अव्यय कहलाएगा तो उससे उत्तर जो विभक्ति सु ले आए हो उसका अव्ययादाप सुपय सूत्र से लुक हो जाएगा। इसलिए देखिए क्या लिखा है कि अव्ययी भाव, ये जो अव्ययी भाव सूत्र है, अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात्, इससे अव्यय हो जाने से, अव्ययत्वात् माने अव्यय हो जाने से, सुपह लुक, सुप का लुक हो गया, अधिहरि इति सिद्धम, अधिहरि ये सिद्ध हो गया। अब अधिहरि का रूप नहीं चलेगा, अधिहरि अधिहरि अधिहरया ऐसा रूप नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अधिहरि अव्यय हो गया है। अधिहरि क्या हो गया, अव्यय हो गया, किस सूत्र से, अव्ययी भाव है इस सूत्र से, क्योंकि अव्ययी भाव का अधिकार है। तो हमने कहा कि अधिहरि का सुबंध अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, और वह समास अव्ययी भाव होता है, इसका मतलब अनव्यय होते हुए भी अव्यय हो जाता है वो। तो अधिहरि अव्यय नहीं है, लेकिन फिर भी अव्यय हो गया, तो अधिहरि से आने वाला जो सु है वो सु अव्यय से उत्तर होने के चलते अव्ययादाप सुपा से लुक हो गया, तो अधिहरि ये प्रयोग बन गया। अब अधिहरि 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 यही रहेगा। अधिहरि का अर्थ होता है हरि में, तो अधिहरि भक्ति, हमने कहा एक वाक्य बनाए, अधिहरि भक्ति ही, अधिहरि माने हरि में भक्ति है, तो अगर आपको कहना है हरि में तो आप कहिए अधिहरि, है कि नहीं, तो अधिहरि भक्ति ही, इस तरह आप कह सकते, प्रयोग कर सकते। तो अधि का अर्थ है अधिकरण, तो अधिकरण माने में, है ना, होता है अधिकरण का मतलब, अधिकरण माने में,
तो हरि अधिकरणक है कि नहीं, हरि अधिकरण है और भक्ति क्या है, भक्ति हरि में रहती है, इसलिए भक्ति क्या है, आधेय है। और जो हरि है वो क्या है, अधिकरण है। इसलिए कहते हैं हरिनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावती भक्ति ही। इस तरह वाक्यार्थ बोध करते हैं अधिहरि भक्ति का। माने हरि में क्या है, अधिकरणता है, और तन निरूपित आधेयता किसमें है, भक्ति में, क्योंकि भक्ति आधेय है। आधेय माने रह रही है किसमें, हरि में, इसलिए अधिहरि भक्ति माने हरि में भक्ति, इस तरह का अर्थ होगा अधिहरि का। बात समझ में आ गई। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है।